Afternoon to everyone. The big fundraising by the Adani Group. अभी रिसेंटली न्यूज में जो कंपनी है उसने डिक्लेयर किया कि वो 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करेगी। वो भी अपने शेयर्स को कुछ डाइल्यूट करके, मतलब इससे कैपिटल फंड रेजिंग थ्रू एफपीओ, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, उसके थ्रू। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत ये क्वेरी है बेसिकली जो मुझे आई थी, तो मैंने कहा इसको एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ कि कंपनी जो अदानी ग्रुप है उसने क्यों डिसाइड कर रही है कि उनको एफ पीओ के थ्रू जाना है। बहुत सारी कंपनी जब ऐसे फंड रेजिंग करती है तो राइट इश्यूज भी लेकर आती है। तो क्या डिफरेंस है कि कंपनी राइट इश्यूज ना लाके एफपीओ लेकर आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा इन ब्रीफ में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मैस्ट्रो। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। जो चैनल पे जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो टॉपिक पे आते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में अदानी ग्रुप ने डिक्लेयर किया कि हम 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे। वो भी बेसिकली इक्विटी कैपिटल के थ्रू करेंगे और एफपीओ हम अपना लेकर आएंगे। पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि एफपीओ वही कंपनी लेकर आ सकती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे बीएससी हो एनएससी में, वहां पर लिस्टेड हो, जिनका पहले आईपीओ आ चुका हो, वही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आती है। मतलब उसमें और शेयर कंपनी अपने मार्केट में लॉन्च करती है। प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, जितने भी शेयर्स वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, ताकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको वो किया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए कि वो आए और कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मेजर जो पार्टिसिपेशन जो एफपीओ में रहता है वो ज़्यादातर रहता है आपका रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रहता है। आ, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कंपनी राइट इश्यूज क्यों नहीं लेकर आई कुछ साल पहले। और जो इंडिया की हिस्ट्री है पिछले 10 साल के, अगर हम डाटा को खंगाले तो अभी तक 150 से भी ज़्यादा कंपनी, जब भी उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई तो वो राइट इश्यूज लेकर आई है। राइट इश्यूज बेसिकली क्या होता है, कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो एडिशनल शेयर्स मार्केट में उतारती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पहली प्रेफरेंस जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे वो रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल हो या क्यूआईबीज हो, वो उनको मिलता है कि वो उस राइट इश्यूज के थ्रू कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं, जो एडिशनल न्यू शेयर्स हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर वो नहीं भी करना चाहते तो वो उसको अपने राइट को सेल कर सकते हैं मार्केट में एक राइट प्राइस पे, और उसको कोई और बाय कर सकता है। लेकिन जो अदानी ग्रुप है वो कहता है कि मैं एफपीओ के थ्रू 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग करूंगा इक्विटी कैपिटल की। तो उन्होंने बेसिकली राइट इशू क्यों नहीं लेकर आया? अभी तक एफपीओ की हिस्ट्री चेक करें तो 10 साल के अंदर, एक डेकेड के अंदर, ऐसे 4 से 5 लगभग केसेस आए हैं जहां पर कंपनी एफपीओ लेकर आई है। लेकिन अदानी ग्रुप ने ही क्यों चुना? तो यहाँ पर एक आशंका लगाई जा रही है कि अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए, बेसिकली अगर आप अदानी ग्रुप के स्ट्रक्चर को देखें, जो उनका फैमिली जो स्ट्रक्चर है, जो कंपनीज के अंदर जो उनकी शेयर होल्डिंग्स हैं, चाहे वो सीमेंट में हो, चाहे वो आपके ग्रीन एनर्जी के अंदर हो, चाहे वो अदानी पोर्ट्स हो, वहाँ पर मेजरली जो शेयर होल्डिंग है वो अदानी फैमिली की है। और अगर वो राइट इशू लेकर आते हैं तो पहली प्रेफरेंस जो है वो उनकी फैमिली को मिलेगी कि वो उस डिस्काउंटेड शेयर्स को, जो एडिशनल शेयर्स हैं, उनको बाय करें। अब वो कंपल्शन यहाँ पर बाय करें, ये तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया वो उसको जाके अपने राइट इशू को सेल कर सकते हैं और कोई और उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिग क्वेश्चन ये हो जाएगा, जब आपकी अपनी कंपनी के अंदर 50-60% से भी ज़्यादा आपकी ही शेयर होल्डिंग हो, तो लोग के दिमाग में जो बाहर आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन जाता है कि क्यों वो अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं डिस्काउंटेड शेयर जो लेकर आए हैं उसको खरीदना चाहते, क्यों और पैसा कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करना चाहते। तो वो उनके स्ट्रक्चर पर ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि वो अपनी कंपनीज में एनफ इन्वेस्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी कंपनी इतना डेप्थ है उसके ऊपर। जो पिछले 5 साल के अगर हम डाटा देखें तो 1 लाख करोड़ से अब तक 2 सवा 2 लाख करोड़ रुपए का डेट जो है कंपनी के ऊपर है, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, जहाँ जहाँ कंपनी का बिजनेस है, वो सब कैपिटल जो इंटेंसिव है। मतलब खाली सेटअप करने के लिए नहीं चाहिए उसको, डे टू डे बेस रन करने के लिए भी कंपनी को ह्यूज कैपिटल चाहिए।
और जो अदानी भाई हैं वो जानते हैं कि खाली वो डेब्ट से मतलब जो जो बैंकों से पैसा लेके वो अपने जो एम्बिशन है, अपना जो उनको लेके जाना है अपने कॉन्ग्लोमरेट को हाई लेवल पे वो नहीं लेके जा सकते। इवन वो इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स का भी पैसा जो अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ फंड रेजिंग करी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थे, वो भी उनके एम्बिशन में एक हेल्प तो कर सकता है लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो इस दफ़ा उन्होंने जो इक्विटी कैपिटल को लेकर आए हैं थ्रू फंड रेजिंग की, जिसमें वो अपनी कुछ शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करेंगे, अपने डेप्ट को भी कम कर सकते हैं और पब्लिक का पैसा उसमें लगेगा, क्योंकि बहुत जब आप डेप्ट पे पैसा लेते हैं बैंकों से लेते हैं तो वहाँ पर आपका हाईली इंटरेस्ट रेट भी होता है जो आपको पे ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एफपीओ लाने का जो पर्पस था वो यही था, क्योंकि एफपीओ के अंदर जब आप लेकर आते हैं तो यहाँ पर उनका जो जो अदानी ग्रुप फैमिली है, उनकी सारी कंपनीज के अंदर जो उनका हाईली स्टेक है, उनको सब ये मतलब कंपल्शन नहीं हो जाएगा कि उनको ये जो एडिशनल शेयर लॉन्च कर रहे हैं उनको बाय करना है, और वो इजीली पास ऑन कर सकते हैं ताकि न्यू इन्वेस्टर्स आएँ और नो डाउट वो डिस्काउंट रेट पे आएंगे, बाय करेंगे, नहीं तो वो एनएससी बीएससी में जाकर भी बाय कर सकते हैं। तो वो कितना परसेंट डिस्काउंट पे लॉन्च करेंगे, अंदाजा तो अगर हम रिपोर्ट्स को पढ़ें तो वो ये कहती हैं कि लगभग 20% का रहेगा डिस्काउंट प्राइस, मतलब जो रेट रहेगा शेयर का डिस्काउंट रेट रहेगा। अब आने वाले समय में जब हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, तो यही एक रीज़न है अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए, अदानी ग्रुप फैमिली के स्ट्रक्चर को देखते हुए, डिफरेंट कंपनीज में उनके स्टेक को देखते हुए उनको बेस्ट वे आउट लगता है कि वो एफपीओ लेकर आए, राइट इश्यूज नहीं लेकर आए। रिलायंस भी राइट इश्यूज लेकर आया था कुछ साल पहले जब उसने 50,000 से करोड़ से भी ज़्यादा की फंड रेजिंग करी थी इसके थ्रू। तो यहाँ पर मैं कोई व्यू पॉइंट नहीं दूंगा यहाँ पर कि हम लोग जब ये आएगा एफपीओ हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो बस बनाने का सोल पर्पस ये था कि डिफरेंशिएट करना कि एफपीओ कंपनी कब लेकर आती है और राइट इश्यूज क्यों कब लेकर आती है और क्या डिफरेंट है, और इस सिनेरियो में क्यों जो अदानी ग्रुप है वो एफपीओ के थ्रू फंड रेजिंग करना चाहता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और सब तक आप शेयर करिए। मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।